बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। नाम है एक गरीब बाप की आखिरी ख्वाहिश। लेकिन उससे पहले अल्लाह का वास्ता है, जो इस कहानी को दिल लगाकर सुने वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक बाप की आखिरी दुआ है। और वो दुआ किसी के दिल को छू जाए तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी। एक बुजुर्ग की ज़बानी जैसे चिराग के सामने बैठकर कोई पुराना दास्तान सुना रहा हो। फज्र की आज़ान को अभी कुछ ही देर गुजरी थी। आसमान में तारे मिट्टी की तरह धुंधले पड़ रहे थे। अब्दुल रहीम ने चटाई पर से उठकर वज़ू किया। ठंडे पानी की बूंदों ने उसके चेहरे को चूमा। उसने मस्जिद की तरफ रुख किया, मगर आज उसके पैर कुछ हल्के थे, सीने में भारीपन था। बाहर निकला तो खांसी ने उसे झकझोर दिया। उसने रुमाल मुंह पर रखा। खांसी रुकी तो रुमाल पर खून के कुछ बूंद, गहरे लाल जैसे सूखी मिट्टी पर गिरी शबनम। उसने झट से रुमाल मोड़कर कुर्ते की जेब में छुपा लिया। उसे नहीं पता था कि उसका 16 साल का बेटा आयान दरवाजे की ओट में खड़ा सब देख रहा था। आयान ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों ने पूछा, मगर होंठ सिले रहे। उसे याद आया 5 साल पहले की वो रात, जब अब्बू ने अपनी आखिरी रोटी उसे दे दी थी और खुद सिर्फ पानी पीकर सो गए थे। उस रात अब्बू ने कहा था, बेटा, भूख भी अल्लाह की नेमत है, ये सिखाती है कि दूसरों को कभी भूखा न रखना। आयान की आंखें नम हो गईं। उसने देखा अब्बू अपनी टूटी हुई जूती पहनकर कमर में रस्सी बांध रहे हैं। कोई 30 साल से वही रस्सी, जैसे उनका ईमान कभी ढीली नहीं पड़ी। अब्बू, आज आराम करो, आयान बोल पड़ा। बेटा, मजदूर का आराम उसकी कब्र है, जब तक सांस है कमाना है, अब्दुल रहीम ने मुस्कुरा कर कहा, मगर उसकी मुस्कान के पीछे दर्द था, जैसे बुझता हुआ चिराग आखिरी बार रोशनी बिखेर रहा हो। बाप चला गया। आयान भी ईंट भट्टे की तरफ निकल पड़ा। स्कूल जाने से पहले 4 घंटे काम करना था। माँ रुखसार दरवाजे की चौखट पर बैठी दुआ में हाथ उठाए थी। उसकी उंगलियां हिल रही थीं, होंठ चुप थे, मगर दिल से दुआएं निकल रही थीं, जैसे कोई जख्म पर मरहम नहीं, बस अल्लाह का नाम लेकर सब्र कर रही हो। उस दिन शाम को अब्दुल रहीम काम से लौटते हुए सड़क किनारे गिर पड़ा। खांसी का दौरा इतना तेज था कि सांस थम गई। पड़ोसी सलीम चचा ने उसे उठाया, कंधे पर लाद कर घर लाए। उन्होंने कहा, क्या हाल बना रखा है अपना? अब्दुल रहीम ने केवल इतना कहा, सलीम, मुझे मत देखो, मेरे बेटे को देखो, वही मेरी जन्नत है। रात भर बुखार रहा। आयान सोया नहीं। वो बाप के सिरहाने बैठा रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि वक्त हाथ से निकल रहा है, जैसे रेत मुट्ठी से ढुलक जाए और हाथ खाली रह जाए। माँ ने चुपके से एक आंसू पोंछा और फिर से हाथ उठा दिए, क्योंकि गरीबों के पास ताकत नहीं होती सिवाय दुआ के। और उस रात आयान ने मन ही मन कहा, अब्बू, अब मेरी बारी है। आयान ने स्कूल जाना छोड़ दिया। सुबह ईंट भट्टे पर चला जाता, शाम को हाथों में छाले लिए लौटता। माँ से कहता, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास थी। माँ को शक तो हुआ, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी गरीबी के घर में सच्चाई भी बोझ बन जाती है। 3 दिन गुजरे। चौथे दिन मस्जिद के इमाम हाफिज उस्मान साहब रात की नमाज के बाद अब्दुल रहीम के घर आए। उनके हाथ में चाय की प्याली थी, मगर आंखों में दर्द। अब्दुल रहीम, तेरा बेटा भट्टे पर मजदूरी कर रहा है, स्कूल नहीं जाता? अब्दुल रहीम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने बीमार हाथों से प्याली पकड़ी, मगर हाथ कांप रहे थे। उसे याद आया 10 साल पहले की वो सुबह, जब आयान पहली बार स्कूल गया था। उसने बेटे के बस्ते में अपनी सारी उम्र की दुआएं भर दी थीं, और आज वही बेटा उस सपने को मिट्टी में मिला रहा था। मैं बात करता हूं उससे, बाप ने कहा, मगर आवाज में दम नहीं था। रात को आयान जब लौटा तो बाप ने पूछा, बेटा, स्कूल क्यों नहीं गया? आयान ने आंखें नीची कर लीं। अब्बू, आप बीमार हो, दवा चाहिए, घर में चूल्हा नहीं जलता। मैं कमजोर हूं, मगर आपको और कमजोर होता नहीं देख सकता। बाप की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को सीने से लगा लिया और फुसफुसाया, या अल्लाह, मेरा बेटा मेरे लिए अपना भविष्य जला रहा है, मुझे उठना होगा। अगली सुबह अब्दुल रहीम ने कमर में रस्सी बांधी। खांसी को दबाते हुए वो दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी रुखसार, जिसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, दरवाजे पर आ खड़ी हुई। आज मेरी जान जाएगी, पर तुम नहीं जाओगे।
उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें वो ताकत थी जो सिर्फ माओं के पास होती है। सलीम चाचा भी आ गए। उन्होंने आयान की तरफ देखा और सख्ती से कहा, तू पढ़, वरना मैं तुझे जानता हूं। तेरे बाप की इज्जत तेरी पढ़ाई में है, भट्टे की मिट्टी में नहीं। उस दिन आयान ने फिर से बस्ता उठाया और जब वो स्कूल जा रहा था, माँ दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ उठाए, होंठ हिल रहे थे। उसने एक बार फिर अल्लाह से कहा, यार अब ये दीवारें टूटेंगी, बस एक सही दुआ बाकी है। और दुआ ने सुन लिया। उसी रात हाफिज साहब ने घर के लिए एक चंदा इकट्ठा कर दिया। मगर वो कहानी का अगला पन्ना है। तीसरे दिन अब्दुल रहीम की तबीयत अचानक बिगड़ी। खांसी ने सांस रोक ली। पड़ोसियों ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप रखा, कुछ सुना, फिर धीरे से बोला, अब वक्त बहुत कम है। आयान का दिल जैसे कोई पत्थर लेकर बैठ गया। वो बोल नहीं पाया, बस बाप के पलंग के पास घुटनों के बल बैठ गया। उस रात अब्दुल रहीम ने बेटे को अकेले बुलाया। कमरे में सिर्फ एक मिट्टी का चिराग जल रहा था। उसकी लौ हवा से हिल रही थी, जैसे कोई आखिरी सांस कह रही हो, अभी हूं मगर अब नहीं रहूंगा। बेटा पास आ, बाप ने कहा। उसकी आवाज बिल्कुल पानी की तरह थी, ठहरी हुई, साफ। आयान सिरहाने जा बैठा। बाप ने उसकी ठुड्डी पकड़ी और आंखों में देखा, वैसे ही जैसे 20 साल पहले जब आयान पैदा हुआ था तो उसने पहली बार उसे गोद में लिया था। उस दिन उसने कहा था, या अल्लाह, ये अमानत है। और आज वो अमानत वापस हो रही थी। बेटा, मैं तुझे कामयाब नहीं, नेक देखना चाहता हूं। तू हाफिज बन या डॉक्टर या कुछ भी, पर अल्लाह वाला बन। यही मेरी जन्नत है। आयान की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो चुप था। बाप ने अपनी पुरानी जेब से एक मुरझाई हुई चिट्ठी निकाली। कागज पीला पड़ चुका था, किनारे फटे हुए। ये तुम्हारे बड़े चाचा ने लिखी थी। 20 साल पहले मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और ये चिट्ठी दे दी। इसमें लिखा है, तू मेरा भाई नहीं। आयान ने चिट्ठी पढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। अब्बू, तुमने ये क्यों रखी? इतना दर्द कैसे सहा तुमने? अब्दुल रहीम ने हल्की मुस्कान दी, वही मुस्कान जो उसने जिंदगी भर मुसीबतों पर रखी थी। बेटा, जब तू किसी को माफ कर देता है तो अल्लाह तुझे ऐसा सुकून देता है कि दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। मैंने उन्हें माफ कर दिया था उसी दिन। ये चिट्ठी सिर्फ याद दिलाने के लिए रखी कि माफी कितनी बड़ी चीज है। तू उनसे मिलना और मेरी तरफ से कहना, सब माफ है। उस रात तहज्जुद के वक्त अब्दुल रहीम ने आखिरी सांस ली। चिराग बुझ गया, मगर उसके चेहरे पर नूर था, जैसे कोई बहुत दूर की रोशनी को देख रहा हो। आयान ने रोना नहीं चाहा। वो उठा, सीना तान कर खड़ा हो गया। मां रुखसार दरवाजे पर बैठी थी। उसने बेटे की ओर देखा और पहली बार उसे बाप से बड़ा पाया। बाहर हवा चल रही थी। कब्रिस्तान का सन्नाटा पूरे मोहल्ले में उतर रहा था और उस सन्नाटे में एक बेटे ने दिल से कहा, अब्बू, तुम्हारी ख्वाहिश मेरे सीने में कब्र से भी गहरी है। सुबह की धूप कब्रिस्तान की दीवारों पर ढल रही थी। पूरा मोहल्ला आया, मर्द, औरतें, बच्चे। हाफिज उस्मान साहब की आवाज में नमाज़े जनाजा पढ़ी गई। आयान ने अपने बाप का कंधा दिया। वो कांप रहा था, मगर गिरा नहीं। जब कब्र में मिट्टी डाली जाने लगी तो आयान ने झुककर खुद एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। वो बोला, अब्बू, तुम्हारी ख्वाहिश मेरे सीने में कब्र से भी गहरी है। उसने मिट्टी डाली, पर आंखें सूखी थीं। उसे याद आया, 5 साल पहले जब वो छोटा था, बाप ने उसे कंधे पर बिठाकर मेला दिखाया था। उस दिन बाप ने कहा था, बेटा, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। और आज वही बाप उसे गिरने से रोक रहा था अपनी आखिरी मिट्टी से। मां रुखसार कब्र के किनारे बैठी थी। उसके होंठ हिल रहे थे, दुआ पढ़ रही थी। उसने बेटे की तरफ देखा और कहा, अब तेरा बाप नहीं है बेटा, पर अल्लाह है, बस यही याद रखना। सलीम चाचा ने आयान का हाथ पकड़ा और कहा, अब तू घर का सरपरदार है। 3 महीने गुजर गए। आयान ने स्कूल भी जाना शुरू किया और शाम को सलीम चाचा की दुकान पर तेल नमक तौलने लगा। हाफिज उस्मान साहब उसे मदरसे में कुरान पढ़ाने लगे। वो अब नमाज नहीं छोड़ता था। अक्सर फज्र से पहले उठकर तहज्जुद पढ़ता, बस 2 रकात, उसी मिट्टी के घर में जहां बाप सोया करता था। घर में अब भी वही चटाई थी, वही चूल्हा, वही टूटी हुई केतली, मगर एक बदलाव था। आयान के चेहरे पर वही सुकून था जो कभी अब्बू के चेहरे पर होता था। मोहल्ले वाले कहने लगे,
अब्दुल रहीम का बेटा उससे भी बढ़कर निकला। एक सुबह जब अजान हो रही थी, अयान दुकान का तेल निकाल रहा था। उसने मस्जिद की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसे लगा मानो अब्बू उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, बेटा, जिंदगी यूं ही चलती है, बस चलते रहना। कब्रिस्तान की ओर जाती सड़क पर एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चला जा रहा था। अयान ने चाय की केतली उतारी और सोचा, अब्बू तुम मरे नहीं, बस पलट गए मेरे अंदर। 1 साल गुजर गया। अयान ने सालाना इम्तिहान पास किया, पूरे मोहल्ले में पहले नंबर से। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे एक स्कॉलरशिप मिली। किसी अनजान ने भेजी थी, इतनी कि घर की सारी तंगी दूर हो जाती। अयान ने पता किया। उसकी उंगलियां कांप गई जब मालूम हुआ वही बूढ़ा भाई जिसने 20 साल पहले चिट्ठी लिखी थी, तू मेरा भाई नहीं, वो अब अकेला था, बीमार, अपना घर बेच चुका था। उसने वो सारा पैसा अयान के नाम भेज दिया था। मरने से पहले अपने भाई का कर्ज उतारना चाहता था। अयान उससे मिलने चल पड़ा। 3 घंटे की बस, फिर एक गली के आखिर में मिला वो बूढ़ा, झुका हुआ, आंखें डूबी हुई, हाथ कांपते। उसने अयान को देखते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारे बाप को ठुकराया था, वो मुझसे मिलने आया था, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उसके पास खाने को कुछ नहीं था और मैं अमीर था, मैं उस दिन शैतान था। अयान ने बूढ़े के कांधे पर हाथ रखा। उसे याद आया उस रात बाप ने क्या कहा था, तू उसे माफ कर देना, मैं तो पहले ही माफ कर चुका। चचा, अयान बोला, मेरे अब्बू की आखिरी सांसों में भी आपका नाम था, कैसे भूल जाता मैं, वो आपको माफ करके गए थे। अब मैं आपको अपना घर ले चलता हूँ। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अयान का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, तेरा बाप जन्नत में है, मुझे यकीन है, उसकी दुआ ने तुझे मेरे पास भेजा। उस शाम दोनों घर की छत पर बैठे थे। नीचे रुखसार चाय बना रही थी, मस्जिद से अजान आ रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अयान उठा, बूढ़े का हाथ पकड़ा और बोला, चलिए नमाज पढ़ते हैं। जब वो सीढ़ियां उतर रहा था, उसने जेब से वो पुरानी चिट्ठी निकाली, एक चिराग जलाया और चिट्ठी को आग लगा दी। कागज जलकर राख हो गया। आसमान में सूरज ढल रहा था। बाप की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। बेटा नेक बना था और नेकी का सबसे बड़ा सबक था माफ करना। उसी माफी में उसे स्कॉलरशिप मिली थी, घर मिला था और एक बूढ़े को वापस जिंदगी मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह, कहानी यहीं खत्म होती है, मगर इसका असर दिलों में हमेशा रहना चाहिए। तो दोस्तों, अल्लाह का वास्ता देकर फिर से कह रहा हूं, अगर इस कहानी ने आपको अपने बाप माँ की कदर करना सिखाया है, अगर आपकी आंखें नम हुई हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। हो सकता है किसी और के दिल की दीवार भी इस कहानी से टूट जाए। और हाँ, अपने बाप के लिए एक बार दुआ कर दीजिए। अगर वो जिंदा है तो उनके पैर छू लीजिए और अगर नहीं है तो फातिहा पढ़ दीजिए। बस इतना सा हक है हमारा उन पर। मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें सब्र दे, नेकी की तौफीक दे और हमें उस मुकाम तक पहुँचाए जहाँ हमारे बाप हम पर मुस्कुराएं। आमीन। अलविदा। अगली कहानी तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।